बुट्टी बोरी नागपुर का ये जो इंडस्ट्रियल एरिया है, यहाँ का एक सबसे महत्वपूर्ण नगर। कभी ये बड़ा छोटा सा गांव हुआ करता था, लेकिन अब ये नगर परिषद के साथ, नगर पंचायत के साथ आगे बढ़ता है। यहीं से निकली है ये धम्म रैली। बौद्ध उपासक उपासिकाएं अपने कांधे पर ये पंचरंगी परचम लिए चले हैं अपने उस गंतव्य की ओर, जहां त्रिगुण पावन पूर्णिमा के इस पावन पर्व पर, यानी कि बुद्ध जयंती के पर्व पर, एक 3 दिवसीय बुद्ध धम्म मेला का आयोजन किया गया है। रोशनाई हर तरफ लगी हुई और इसके बीच ये उपासिकाएं अपने कांधे पर धम्म ध्वजा लिए। ये बड़ा विशेष पर्व होता है बुद्ध जयंती का, जब लोग तथागत बुद्ध के वचनों को प्रचारित करने के संकल्प के साथ आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिएगा, बुट्टी बोरी सातगांव परिसर। सातगांव का मतलब ये हुआ कि जब नए नागपुर का विकास क्रम शुरू हुआ तो इसमें अलग अलग जो 7 गांव थे, इनका पुनर्वास किया गया। और इस पुनर्वास के बाद इन 7 गांव के लोगों को जिस एक जगह पर लाकर बिठा दिए, उस परिसर का नाम है सातगांव। और यहाँ का सिडको मैदान, MIDC सिडको मैदान कहा जाता है इसे। बुद्ध विहार के सारे लोग, आसपास के परिसर में रहने वाले, ये सब इसके साथ है। इस रैली में देखिएगा ये बुद्ध रूप कैसे रोशनाई में बिल्कुल चमक रहा है। इस धम्म रैली में बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर की धम्म क्रांति को साथ लिए, उस धम्म क्रांति के विकास के क्रम को देखने वाले देखिएगा कि लोग किस तरह की व्यवस्थाएं बनाते हैं कि एक क्रेन पर खड़े हुए ये लोग और पुष्प वर्षा कर रहे हैं इस रैली पर। इस रैली पर चलने वाले, इस रैली के साथ चलने वाले ये उपासिकाएं, उपासक जो तथागत बुद्ध के धम्म की ध्वजा लेकर चल रहे हैं। बुट्टी बोरी सातगांव परिसर का ये आयोजन है, सार्वजनिक जयंती समारोह तथागत बुद्ध जयंती का। और यहाँ विशाल 3 दिवसीय बुद्ध धम्म मेला का आयोजन। इस पूरे आयोजन में देखिएगा कि इस परिसर की लगभग वो समितियां जो बुद्ध विहारों से जुड़ती है, उन समितियों में देखिए सिद्धार्थ बुद्ध विहार, पुरानी बस्ती बुट्टी बोरी, पंचशील संघ, इंडोरामा कॉलोनी, महाप्रज्ञा बुद्ध विहार, पंचशील बुद्ध विहार टाकल घाट, सम्यक संबुद्ध विहार भारकस, मैत्री बुद्ध विहार टेम्भरी, तथागत बुद्ध विहार रेलवे स्टेशन बुट्टी बोरी, विश्व शांति दूत बुद्ध विहार वर्धमान नगर, लुम्बिनी बुद्ध विहार बुट्टी बोरी, बुद्ध विहार सातगांव किन्हाला, नवयुवक सामाजिक संस्था रुई खैरी, प्रज्ञा मैत्री बुद्ध विहार बुट्टी बोरी, पंचशील प्रज्ञा बहुउद्देश्य विकास संस्था गोदावरी नगर, सम्यक प्रचार समिति रिधोरा सातगांव, पंचशील बौद्ध पंच कमेटी बोरगांव सातगांव, विश्व शांति बुद्ध विहार समिति दुधारा सातगांव, बुद्ध विहार समिति हनुमान नगर बुट्टी बोरी, सर्व सेवा भीम उत्कर्ष मंडल शिरूर, संकल्प बुद्ध विहार पुरानी बस्ती, भीमाई महिला मंडल रुई खैरी, रमाई महिला मंडल म्हाडा कॉलोनी, ड्रीम कॉलोनी मंडल, महाकारुणिक महिला मंडल, लाकुड़कर लेआउट बड़ोदेकर लेआउट मंडल, वेंकटेश सिटी मंडल, सूतगिरणी मंडल, रमाई बुद्ध विहार बरगणे लेआउट, भीमाई महिला मंडल, वीर सावरकर बुट्टी बोरी, न्यू चेतना बुद्धिस्ट पंच कमेटी परसोडी गोखले, ऐसे कई गांवों की समितियां मिलकर ये विशाल आयोजन इस समय कर रहे हैं। और इसी आयोजन की शुरुआत हुई है इस विशाल बुद्ध धम्म रैली के साथ। देखिएगा, रास्ते के दोनों किनारे लोग खड़े हैं और
उपासिकाएं इस धम्म ध्वजा को अपने कांधे पर लेकर चल रही है। ये धम्म ध्वजा मनुष्य को मनुष्यता सिखाने का एक ऐलान है, और इसी ऐलान को तथागत बुद्ध ने 2500 साल पहले अपने उस एनलाइटनमेंट के बाद, यानी कि अपने प्रकाश पर्व के बाद, यानी कि संबोधि को प्राप्त करने के बाद इसकी घोषणा की थी। ये जो प्रकाश पर्व है तथागत बुद्ध का, जिसे बुद्ध जयंती के रूप में लोग जानते हैं, यानी कि तथागत बुद्ध का जन्म हुआ बुद्ध जयंती के दिवस पर, और इस दिवस पर तथागत ने जो कुछ जाना, उसके बाद जब वे अपने आप को व्यक्त करते हैं तो वे कहते हैं कि ये आप समझ लो कि ये पथ पवित्रता का पथ है, और कोई भी आदमी संसार का जो ये चाहता है कि वो अच्छा बने, तो जो कोई अच्छा बनना चाहता है उसके लिए ये बहुत आवश्यक है कि वह कोई अच्छाई का मापदंड स्वीकार करे, यानी अपने आप को कोई मेजर लगाए, कोई मापदंड लगाए और कहे कि भाई ये अच्छा ये बुरा। अगर ये कोई ना कर सका तो फिर शायद वो बेहतर जीवन नहीं जी पाएंगे। देखिएगा ये बढ़ता हुआ शहर जो बुट्टी बोरी अपने आप में अब एक ऐसा शहर बन गया है कि जो कभी गांव हुआ करता था अब ये शहरों में तब्दील होता जा रहा है। कई तरह से कई देश के कई कोने से लोग अब बुट्टी बोरी के इस परिसर में रहने लगे हैं, और यही सब मिलकर इस समय ये बुद्ध जयंती का विशाल आयोजन करते हैं। और प्रतिवर्ष इसका आयोजन भी होता है। आप देखेंगे कि इस रैली में कई तरह की झांकियां बनी हुई है, बड़ी ही शालीनता के साथ पुष्प वर्षा इन पर हो रही है, और पुष्प वर्षा के साथ ही आगे बढ़ रहे हैं। हम आपको बता रहे थे कि बुद्ध जयंती पर तथागत बुद्ध ने कहा कि हमारे जीवन को कोई तो मेजर होना चाहिए, कोई मापदंड होना चाहिए। ये पुष्प वर्षा हो रही है, देखिएगा ये प्रतीकात्मक पुष्प वर्षा है, लेकिन तथागत बुद्ध के वचन जो है ऐसे ही पुष्पों की तरह खिलखिलाते हैं। वो देते हैं हमारे जीवन को एक खास मार्गदर्शन। तथागत कहते हैं कि उनकी पवित्रता के पथ के अनुसार अच्छे जीवन के 5 मापदंड है। ये 5 मापदंड कौन से हैं? तो किसी प्राणी की हिंसा न करें, मतलब हिंसाचारी ना बने। वे कहते हैं पाणातिपात वेरमणि सिक्खापदं समादियामि। फिर वे कहते हैं कि चोरी ना करना, अर्थात दूसरों की चीजें ना लेना, उन्हें अपनी ना बना लेना। ये जो तथागत कहते हैं अदिन्नादाना वेरमणि सिक्खापदं समादियामि। ये रैली देखिएगा अब धीरे धीरे उस परिसर की ओर बढ़ रही है जहां सिडको मैदान में ये प्रोग्राम होने वाला है। 3 दिवसीय ये मेला है, बुद्ध धम्म मेला। तीसरी बात तथागत कहते हैं कि व्यभिचार न करना, कामेसु मिच्छाचार वेरमणि सिक्खापदं समादियामि। चौथी बात वे कहते हैं असत्य न बोलना, मूसावादा वेरमणि सिक्खापदं समादियामि। इसके बाद वे एक और बड़ा पैमाना देते हैं, एक बड़ा और मेजर देते हैं, एक बड़ा मापदंड देते हैं। वे कहते हैं कि नशीली चीजों के प्रमाद में न फंसना, सुरा मेरैया मज्जा पमादट्ठाना वेरमणि सिक्खापदं समादियामि। इन 5 मापदंडों के साथ कोई आदमी अपने जीवन में आगे बढ़े तो तथागत कहते हैं कि मैं कहता हूं कि हर आदमी के लिए यह आवश्यक है, परम आवश्यक है कि वह इन 5 शीलों का स्वीकार करे, क्योंकि हर आदमी के लिए जीवन का कोई मापदंड होना चाहिए जिससे वो अपनी अच्छाई बुराई को माप सके। मेरे धम्म के अनुसार ये 5 शील जीवन की अच्छाई बुराई मापने के मापदंड है, मेजर है, पैमाने हैं। दुनिया में हर तरफ गिरे हुए लोग होते हैं, कमजोर लोग होते हैं, लेकिन ये जो कमजोर लोग होते हैं, गिरे हुए लोग होते हैं, ये भी 2 तरह के होते हैं।
एक तो वे जिनके जीवन का कोई मापदंड नहीं होता, और एक दूसरे जिनके जीवन का मापदंड होता है। यदि जीवन को सुधार के लिए कोई मापदंड ही ना हो और जिसमें मापदंड हो, तो इन दोनों में एक बड़ा अंतर होता है। और ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है। तथागत कहते हैं कि ये मापदंडों को क्यों स्वीकार करना चाहिए। तो फिर वे कहते हैं अपने आप से पूछ लीजिए कि क्यों ऐसा करना चाहिए। तो इसके लिए वे कहते हैं कि यदि आप अपने आप से ही ये प्रश्न पूछोगे तो आपको स्वयं उत्तर मिलेगा कि हाँ, जीवन को कोई मापदंड होना चाहिए, और वो इन 5 शीलों का मापदंड हो तो फिर बात ही क्या। और इसी मापदंड के आधार पर पूरी दुनिया को तथागत एक बेहतर जीवन जीने का जज्बा देते हैं और एक बेहतर जीवन जीने का मार्गदर्शन देते हैं। अब देखिएगा कि ये रैली, धम्म रैली, जो बूटी बोरी से निकली और सिडको मैदान MIDC सात गांव परिसर में ये पहुंच चुकी है। ये रैली धम्म ध्वजा अपने कांधों पर लिए निकली और ये मंच की ओर धीरे धीरे बढ़ रही है। ये रोशनाई में चमकती हुई रैली, ये अपने आप में एक शालीनता का प्रदर्शन करती हुई, एक अहिंसात्मक जीवन जीने का प्रदर्शन करती हुई, विश्व शांति का संदेश देती हुई रैली, जिसका आयोजन धम्म मेला व आयोजन समिति ने किया बूटी बोरी के। और अब ये रैली पहुंच चुकी है। ये सार्वजनिक बुद्ध जयंती समारोह है।